इतिहास के सबसे खूंखार जीवों में रेप्टाइल्स सबसे आगे हुआ करते थे। ये बात कई रिसर्च द्वारा साबित हो चुकी है, जिसमें से डायनासोर्स का मुकाबला कर पाना किसी भी जीवों के लिए बस की बात नहीं थी, क्योंकि डायनासोर्स भी रेप्टाइल्स हुआ करते थे जो पूरे पृथ्वी के जमीनी हिस्सों में राज किया करते थे। मगर ऐसी बात भी नहीं है कि पानी में रेप्टाइल्स का अस्तित्व नहीं हुआ करता था। यहाँ तक ये कहा जा सकता है कि पानी में ही रेप्टाइल्स की हुकूमत शुरू से लेकर आज तक चलती आ रही है, क्योंकि आज जो हम मगरमच्छ या एलिगेटर को देखते हैं, ये सार्कोसुकस और डायनोसुकस के ही वंशज हैं, जिसके आतंक के सामने न सिर्फ पानी में रहने वाले जीव बल्कि जमीन में रहने वाले जीव भी इससे थरथर कांपा करते थे। हालांकि आज भी लोगों के बीच ये कंफ्यूजन होती है कि डायनोसुकस और सार्कोसुकस में कौन बड़े थे। क्या दोनों ही जीव एक ही प्रजाति से अपना संबंध रखते थे? और क्या होता अगर दोनों जीवों के बीच आपस में कभी लड़ाई हुई होती? मगर आज के इस वीडियो में हम दो सवालों के जवाब को ही जानने जा रहे हैं, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें। डायनोसुकस और सार्कोसुकस को लगभग समान आकार का ही माना जाता है, पर कुछ सोर्स ऐसा दावा करते हैं कि डायनोसुकस सार्कोसुकस से छोटे आकार के हुआ करते थे और डायनोसुकस को एलिगेटर का पूर्वज माना जाता है। वहीं सार्कोसुकस मगरमच्छ के पूर्वज हुआ करते थे। ऐसे में अगर आपके मन में यह प्रश्न आ रहा हो कि एलिगेटर और मगरमच्छ में क्या अंतर होता है और दोनों के बीच लड़ाई होने पर किसकी जीत होगी, ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते कि सारे मगरमच्छ जैसे दिखने वाले जीव एक ही प्रजाति को बिलोंग करते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मगरमच्छ जैसे दिखने वाले जीव वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें घड़ियाल, एलिगेटर और मगरमच्छ नाम दिया गया है। कुछ समानताओं के बावजूद इन रेप्टाइल्स की बनावट और व्यवहार अलग अलग होते हैं। सबसे पहले घड़ियाल की बात करते हैं, तो घड़ियाल एक गंभीर रूप से विलुप्ति की कगार पर खड़ी रेप्टाइल्स की प्रजाति है। ये जीव केवल भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार में ही पाए जाते हैं, और ऐसा अनुमान है कि पूरी दुनिया में मात्र 1000 घड़ियाल ही बचे हुए हैं। उनमें से 98% घड़ियाल सिर्फ चिड़ियाघरों में ही मौजूद है। जंगलों में अब इस जीव को देखना लगभग नामुमकिन सा ही हो गया है। एक घड़ियाल करीब 15 फीट लंबा और वजन में 300 से 350 किलो भारी हो सकता है। घड़ियाल की पहचान बेहद ही आसान है, क्योंकि इसका मुंह किसी सुराही की तरह पतला और लंबा होता है, जिसमें से नर घड़ियाल के सबसे आगे के जबड़े के ऊपर एक बल्ब की आकार की सूजन होती है। अपने पतले और कम खुल सकने वाले मुंह के कारण ही ये जीव ज्यादा घातक नहीं होते। ये आमतौर पर छोटी मछलियों को ही खाते हैं, इसलिए इसे मछली खाने वाला मगरमच्छ भी कहा जाता है। घड़ियाल अपना अधिकतर समय पानी में ही बिताते हैं और जमीन पर रेंगने के मामले में ये बेहद ही धीमे होते हैं। अगर घड़ियाल का मुकाबला मगरमच्छ या एलिगेटर से की जाए तो इन घातक जीवों के सामने घड़ियाल कहीं भी नहीं ठहरता। मगरमच्छ और एलिगेटर का जबड़ा घड़ियाल की तुलना में बेहद ही ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता है। ये दोनों जीव घड़ियाल की तुलना में ज्यादा भारी और तगड़े भी होते हैं, और ये दोनों पल भर में पलक झपकते ही अपने शिकार का काम तमाम कर सकते हैं। अगर हम बात सिर्फ मगरमच्छ और एलिगेटर की ही करते हैं तो इन रेप्टाइल्स की आकार और बनावट में कहीं अधिक समानता होता है, लेकिन जिस प्रकार एक सोना कभी पीतल नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार ये एक दूसरे से अलग होते हैं। जिसमें से एलिगेटर अमेरिका और चीन के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, वहीं मगरमच्छ दुनिया भर में पाए जाते हैं। मगरमच्छ और एलिगेटर में भले ही काफी समानताएं होती हैं, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एलिगेटर का नाक हल्का सा चपटा और यू शेप का होता है, वहीं मगरमच्छ का नाक नुकीला और भी शेप का होता है। एलिगेटर का ऊपरी जबड़ा निचले जबड़े की तुलना में कहीं अधिक चौड़ा होता है। यही वजह है कि मुंह बंद करने के बाद एलिगेटर के दांत नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन एक मगरमच्छ के दांत मुंह बंद करने के बाद भी एक दूसरे में फंसे हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि मगरमच्छ का निचला और ऊपरी जबड़ा एक ही समान चौड़ा होता है, जिस कारण इनके दांत नहीं ढक पाते और मुंह बंद करने के बावजूद भी इसके खूंखार दांत दिखने लग जाते हैं। मगरमच्छ की त्वचा का रंग भी हल्का हरा या हल्का भूरा होता है, वहीं एलिगेटर गहरे काले भूरे रंग के पाए जाते हैं। अगर बात आकार की करें तो अमेरिकन एलिगेटर अपनी चीनी रिश्तेदार की तुलना में कहीं अधिक बड़े होते हैं। सामान्यतः इसकी लंबाई 12 से 15 फीट तक होती है, लेकिन कई बार 20 फीट तक लंबे एलिगेटर को भी देखा गया है।
वजन के मामले में एलिगेटर 450 किलो तक भारी हो सकते हैं और इसे सिर्फ मीठे पानी के नदियों या तालाबों में ही देखा जा सकता है। वहीं मगरमच्छ मीठे पानी की नदियों के साथ साथ खारे समुद्र में भी आसानी से रह सकते हैं। अफ्रीकी नील मगरमच्छ लंबाई में 20 फीट से ज्यादा बड़े और वजन में 1000 किलो तक हो सकते हैं। यानी ताकत और आकार के मामले में एलिगेटर के मुकाबले मगरमच्छ कहीं अधिक बड़ा और ताकतवर जीव है। एलिगेटर और मगरमच्छ दोनों ही जीवों की काटने की शक्ति बेहद ही अधिक होती है, जिसमें से अमेरिकन एलिगेटर की बाइट फोर्स 2980 psi तक मापी गई है। लेकिन मगरमच्छ यहाँ भी एक एलिगेटर को मात देता है, क्योंकि मगरमच्छ की बाइट फोर्स प्रेजेंट टाइम के किसी भी जीवों से अधिक है, क्योंकि इसकी बाइट फोर्स 3700 psi तक मापी गई है। मगर कुछ जानकारों के अनुसार नील मगरमच्छ की बाइट फोर्स 5000 psi तक भी हो सकती है। वैसे मगरमच्छ और एलिगेटर दोनों ही जीवों के बारे में हैरान करने वाली बात तो यह है कि सिर्फ इनके जबड़े बंद होने की ही ताकत इतनी अधिक होती है, क्योंकि जबड़े खोलने के मामले में ये जीव बेहद ही कमजोर साबित होते हैं। यही कारण है कि एक साधारण सी रस्सी की सहायता से भी मगरमच्छ या एलिगेटर के जबड़ों को बांधकर काबू में किया जा सकता है। मगरमच्छ और एलिगेटर के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक और जहां एलिगेटर कम आक्रामक स्वभाव के होते हैं और ये मछली, कछुए या हिरण जैसे छोटे जीवों पर ही हमला करते हैं, और साल 1973 से लेकर आज तक सिर्फ 24 इंसानों की ही जान एलिगेटर के हमले से हुई है। वहीं मगरमच्छ बेहद ही अधिक आक्रामक स्वभाव के होते हैं, क्योंकि ये पानी में घुसने वाले सभी जीव को अपना दुश्मन मान बैठते हैं और कई बार बिना भूख के ही शिकार पर हमला कर देते हैं। एक मगरमच्छ मछली व कछुओं के अलावा ज़ीब्रा और विल्डबीस्ट या भैंसों जैसे बड़े जीवों को भी अपना खुराक में शामिल कर लेते हैं। यहाँ तक कि पानी में घुसने वाले शेर जैसे मांसाहारी जानवरों पर भी ये हमला करने से पीछे नहीं हटते और उन्हें जान से भी मार डालते हैं। और हर साल दुनिया भर में करीब 1000 इंसानों की जान मगरमच्छों की वजह से ही चली जाती है। दोस्तों, जब हम दो जीवों के मुकाबले की बात करते हैं तो उनकी रफ्तार और हमला करने की गति बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि मगरमच्छ और एलिगेटर दोनों ही जीव जमीन में बेहद ही सुस्त और आलसी जानवर हो जाते हैं, क्योंकि एक मगरमच्छ जमीन पर सिर्फ 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही दौड़ पाते हैं, वो भी सिर्फ कुछ ही मीटर तक। यानी इनके लिए जमीन पर शिकार कर पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। वहीं एलिगेटर की जमीनी रफ्तार मगर से कहीं अधिक यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। ये मगर की तुलना में ज्यादा दूर तक दौड़ने में भी सक्षम होते हैं। और अगर बात पानी की जाए तो जमीन पर सुस्त दिखने वाले इन दोनों ही जीवों में गजब की फुर्ती आ जाती है, क्योंकि मगरमच्छ और एलिगेटर दोनों ही पानी के अंदर करीब 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर पाते हैं। हालांकि कुछ जानवरों का शिकार करने के लिए ये अपनी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंचा सकते हैं, जो कि किसी भी इंसानों के तैरने की गति से 4 गुना अधिक तेज है। अब अगर हम एक वयस्क मगरमच्छ और एक वयस्क एलिगेटर के मुकाबले की बात करें तो अब तक हम ये जान चुके हैं कि मगरमच्छ एलिगेटर की तुलना में कहीं अधिक भारी, बड़े और ताकतवर रेप्टाइल है। मगरमच्छ के काटने की शक्ति भी एलिगेटर की तुलना में ज्यादा होती है। इसके साथ ही इसके दांत भी अपने प्रतिद्वंदी से कहीं अधिक बड़े और मजबूत होते हैं। हालांकि एलिगेटर को कम आंकना भी बेवकूफ़ी ही होगी, क्योंकि वास्तव में इन दोनों की लड़ाई जीतने की संभावना उस प्राणी की होगी जो पहले हमला करेगा, क्योंकि अपने एक ही वार से ये दोनों ही एक दूसरे को चीर फाड़ सकते हैं। लेकिन एक मगरमच्छ निश्चित तौर पर एलिगेटर के मुकाबले ज्यादा अग्रेसिव और साहसी होता है, इसलिए बहुत ही अधिक संभावना है कि जब भी मगरमच्छ का सामना एलिगेटर से होगा तो पहला हमला मगरमच्छ की तरफ से ही होगा। हालांकि अगर ये लड़ाई जमीन पर होता है तो शायद एलिगेटर भाग निकलेगा, क्योंकि उसकी जमीन पर दौड़ने की रफ्तार मगर की तुलना में कहीं अधिक होती है। लेकिन अगर ये मुकाबला कहीं पानी में हो गया तो एलिगेटर की बचने की संभावना काफी कम होगी, क्योंकि एलिगेटर के लिए पानी में करो या मरो जैसे स्थिति होगी। अगर वो मगरमच्छ पर पहले हमला करता है और खुशकिस्मती से एलिगेटर के दांत मगरमच्छ के पेट के अंदर घुस जाते हैं तो वो लड़ाई जीत सकता है, अन्यथा मगरमच्छ के हाथों एलिगेटर की मौत होना तय है। यानी इस अनुसार देखा जाए तो एक सार्कोसुकस, पुरुसोरस और डायनोसुकस दोनों पर ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि सार्कोसुकस मगरमच्छ की प्रजाति से अपना रिश्ता रखते हैं, वहीं पुरुसोरस कैमन के ही पूर्वज, पर डायनोसुकस के ही भांति ये एलिगेटर के भी पूर्वज थे।
पर क्या तीनों में सार्को ही विजेता होगा? आइए जानते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में।